Now, next eighth NCERT question from chapter Anatomy of Flowering Plants, and the question is, what is stomatal apparatus? स्टोमेटल आपको पता है जिसका मेन फंक्शन होता है गैशियस एक्सचेंज. पोर्स होते हैं लीफ के ऊपर, मेन फंक्शन होता है गैशियस एक्सचेंज. अनदर इज ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपीरेशन भी बोल सकते हैं जिसको, which is loss of water in the form of water vapors. Explain the structure of stomata with a labeled diagram. Okay, so let's see. First of all, दो questions हैं इसके अंदर भी. One is what is stomatal aperture, second structure. तो simple ये question करके आपके दो question cover हो रहे हैं. So what's firstly let's see what is stomatal apparatus. Stomata are structures प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ. एक्चुअल में क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में इसे इमेजिन करो. ये हमारे पास एपिडर्मल सेल्स की लेयर है, बीच बीच में ना यहाँ होल्स प्रेजेंट है एपिडर्मल सेल्स के ऊपर, यही स्टोमेटा है. सो दीज आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स. स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड गैशियस एक्सचेंज. ट्रांसपीरेशन जैसे हमने अभी डिस्कस किया, loss of water in the form of vapors and gaseous exchange कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. अब स्ट्रक्चर यहाँ तक हो गया, व्हाट इज स्टोमेटल apparatus. नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा. Each stomata is composed of two bean-shaped cells known as guard cells. हर स्टोमेटा के पास दो bean-shaped guard cells होते हैं. जैसे कि आप टीवी में देखते हो, मूवीज़ के अंदर एक फ्लैट का, एक सोसाइटी का एक गार्ड होता है जो घर का मेन दरवाज़ा खोलने और बंद करने का काम करता है. सिमिलरली स्टोमेटा की ओपनिंग को भी दो सेल्स गार्ड करते हैं कि वो देखते हैं स्टोमेटा अब खुलेगा, अब बंद होगा. उनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स. जैसे कि इसके केस में दीज आर गार्ड सेल्स और ये है स्टोमेटल पोर. जो हमारे पास आउटर वॉल होती है गार्ड सेल्स की, मीन्स की दिस लेयर ये थिन होती है और इनर वाली थिक होती है. दिस वन इज थिक क्योंकि यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट होता है, सो दैट अब गार्ड सेल्स की वॉल रप्चर ना हो जाए, तो ये थिक होती है. द गार्ड सेल्स पोजेसिस क्लोरोप्लास्ट. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गार्ड सेल्स के पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है, जिससे गार्ड सेल्स के पास भी जो क्लोरोप्लास्ट होता है जिससे ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है. गार्ड सेल्स भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं. एंड इसके बाद है हमारे पास regulate the opening and closing of stomata. guard cells regulate करते हैं opening and closing of stomata. opening and closing वही जो हमने अभी बताया कि स्टोमेटा का पोर ओपन एंड क्लोज विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स ही होता है. और स्टोमेटा के अराउंड, मतलब ये गार्ड सेल्स के अराउंड एपिडर्मिस के सेल्स की एक पर्टिकुलर ऐसी अरेंजमेंट होती है. मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, एपिडर्मिस के सेल्स अलग डिज़ाइन में यहाँ अरेंज्ड होते हैं. इनको बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स. दीज आर नथिंग, दीज आर सिंपल एपिडर्मल सेल्स. जिनकी शेप एंड साइज थोड़ी चेंज हो गई है उनको सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं. सो स्टोमेटल पोर, अपर्चर और पोर सेम थिंग. गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल, इसी को स्टोमेटल अपरेटस बोलते हैं. क्लियर. डायग्राम यहाँ पर हमने दोनों के केस में एक्सप्लेन किया हुआ है, इन केस ऑफ डायकॉट्स एंड मोनोकॉट्स. ठीक है, एक के अंदर बीन शेप्ड गार्ड सेल्स हैं और दूसरे के अंदर डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स हैं. ये हैं बीन शेप्ड गार्ड सेल्स, स्टोमेटल पोर, दीज आर क्लोरोप्लास्ट, दीज आर एपिडर्मल सेल्स और these are subsidiary cells.
क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल, स्टोमेटल। ये डायग्राम आपको बनानी है अगर पेपर में क्वेश्चन ये आ जाता है तो। यहाँ पर ये गार्ड सेल्स डम्बल शेप्ड, these are subsidiary cells, these are surrounded epidermal cells, this is a stomatal pore. Clear? So okay, thank you.